डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वह 6 सितंबर 1960 का दिन मिल्खा सिंह केवल 0.1 सेकंड चूक गए थे। जिंदगी भर उन्हें मलाल रहा, मगर संतुष्टि भी रही कि उन्होंने जो रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर बनाए थे वे 40 वर्ष तक उन्हीं के नाम पर रहे। जब वह 400 मीटर की दौड़ में जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का फोन आया, मैं बेहद खुश हूँ। मिल्खा सिंह, बोलो क्या इनाम चाहिए? भोले मिल्खा का एक ही जवाब था, पंडित जी, बस पूरे देश में एक दिन का अवकाश घोषित कर दो ताकि सारे देशवासी इस विजय का जश्न मना सकें। और वही हुआ। पूरे देश ने उस दिन इस महान खिलाड़ी को याद किया। 11 वर्ष पूर्व कुछ पल उनके साथ बिताने का मौका मिला था। जिंदगी में जिन बातों को वह कभी भुला नहीं पाए थे, उनमें 13 अगस्त 1947 का वह दिन भी था जब भारत पाक विभाजन की तारीख से पहले ही फैले दंगों में उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था। तब मिल्खा सिंह की उम्र 18 वर्ष थी। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को फैसलाबाद के समीप गोविंदपुरा नामक गांव में हुआ था। जिंदगी का पहला इश्क भी इन्हीं दिनों हुआ था। जब पूछा कि बाद में उस मासूका से कभी मुलाकात हो पाई, तो मिल्खा सिंह उम्र के उस मोड़ पर भी शर्माते हुए बोले, छड्डो जी, यादों में ही मुलाकातें तो हो ही जाती हैं। वर्ष 1958 में विभाजन के बाद एक बार उसे पाकिस्तान से बुलावा आया। यादें इतनी कटु थीं कि मिल्खा सिंह ने वहां जाने से इनकार कर दिया। बाद में पंडित नेहरू ने उन्हें विशेष रूप से फोन किया और पाकिस्तान का निमंत्रण न ठुकराने का आग्रह किया था। बताया जाता है कि रास्ते भर सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ थी और उनके हाथों में भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। पाकिस्तान में वहां के प्रख्यात धावक अब्दुल खालिक के साथ दौड़ का आयोजन था। खालिक को उन दिनों एशिया का तूफान कहा जाता था। इस इवेंट को मिल्खा बनाम खालिक का नाम दिया गया था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। खेल शुरू होने से पहले 4 मौलवी आए और उन्होंने अब्दुल खालिक को रब्दा बंदा कहते हुए उसकी जीत के लिए दुआएं पढ़ीं। मिल्खा सिंह ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जनाब, मैं भी तो रब्बा का बंदा हूँ, मेरे लिए भी दुआ कर दो। इस पर मौलवियों ने हंसते हंसते कह दिया, हाँ हुजूर, अल्लाह आपको भी बुलंदियों तक पहुँचाए। उस ऐतिहासिक दौड़ को देखने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खां भी मौजूद थे। मिल्खा सिंह ने वह मुकाबला जीत लिया। पहली मुबारकबाद गले मिलते हुए स्वयं खालिक ने दी। उसके बाद राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने भाषण में मिल्खा सिंह की भरपूर तारीफ की और उन्हें फ्लाइंग सिख घोषित किया। उस दौड़ में मिल्खा ने 21.6 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी की, जबकि खालिक को 21.7 से सेकंड लगे थे। यद्यपि पूरे देश का मीडिया इस महान धावक पर ढेरों सामग्री दे चुका है, मगर कुछ बातें हैं जो छूटनी नहीं चाहिए। मसलन मिल्खा सिंह जो
जूते पहनकर रोम ओलंपिक में उतरे थे वे बाद में नीलाम किए गए। पूरे 24 लाख में बिके थे वो जूते। वह राशि एक ट्रस्ट को दे दी गई थी। जूते खरीदने वाले वही ओम प्रकाश मेहरा थे जिन्होंने उन पर बायोपिक बनाई थी। नीलामी के बाद मिल्खा सिंह ने कहा था कि वह बोली से संतुष्ट हैं। इससे दृष्टिहीन बच्चों की मदद होगी। इस नेक काम में उनके परिवार ने साथ भी दिया था। भाग मिल्खा भाग फिल्म के लिए उन्होंने रॉयल्टी के तौर पर सिर्फ ₹1 लिया था। शर्त यह थी कि नोट उसी वर्ष का हो जब वह ऐतिहासिक दौड़ में शामिल हुए थे। मैडम तुसाद म्यूजियम में भी उड़न सिख को जगह मिली थी। यहाँ दुनिया की हस्तियों के साथ मिल्खा सिंह का भी मोम का पुतला लगा है। जब मिल्खा ने अपने मोम के पुतले को देखा था तब वे भी दंग रह गए थे। पुतले को देखकर मिल्खा सिंह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोगों को मेरा पुतला मेरी याद दिलाता रहेगा। पुतला बनाने से पहले कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनकी हजारों तस्वीरें खींची थी, खासकर जिस तरह से वह जवानी में दौड़ते थे। उनकी छोटी से छोटी मूवमेंट पर बारीकी से गौर किया गया। कपड़ों के माप के लिए विशेष दर्जी बुलाए गए थे। जब उनका पुतला तैयार हुआ तो मिल्खा सिंह का पूरा परिवार हैरान रह गया था। सबने मैडम तुसाद की टीम को इसके लिए दिल से धन्यवाद किया था। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदक राष्ट्र के नाम कर दिए थे। शुरू में सारे पदक और ट्रॉफियां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखे गए थे, जिन्हें बाद में पटियाला के एक खेल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। मैंने फ्लाइंग सिख को एक भेंट में बताया था कि अब उनके जन्म गांव गोविंदपुरा का नाम बस्ती बुखारियां रख दिया गया है। उन्हीं के कहने पर अपनी एक यात्रा के मध्य गांव भी देखा था। मेरे साथ वहाँ के एक यूट्यूबर भी थे। बताते थे कि विभाजन के समय लगभग सारा गांव सिखों का था, मगर जब नफरत की आंधी चली तो कोई सिख परिवार नहीं बचा। हिंसा का शिकार होने वाले मिल्खा सिंह के माँ बाप, बहनें आदि 14 सदस्य थे। मिल्खा अपने एक साथी साधु सिंह के साथ वहां से छिपते छिपाते फैसलाबाद पहुंचे थे। वहां उन्हें एक गुरुद्वारे में पनाह मिली। बाद में दिल्ली आए तो पुराने किले वाले शरणार्थी शिविर में एक संबंधी के साथ सहारा मिला। मिल्खा सिंह के बारे में उनकी मासूमियत एवं भोलेपन को लेकर कई तारीफें भी बनी थी, मगर वह शख्स सदा अपनी विनम्रता, शालीनता और सद्व्यवहार के कारण जाना गया है। समाप्त।